हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे ये तो डेफिनेट है कि उसका पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हिंदी साहित्य है और हम लोग हिंदी साहित्य को इतने विस्तार से, इतनी सुंदर तरीके से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा, सुना होगा। क्योंकि अब तक हमने भक्तिकाल में प्रेमाश्रयी धारा को समझ लिया है, ज्ञानाश्रयी धारा को समझ लिया है जो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत जो रामाश्रयी है, राम भक्ति धारा है, राम काव्य शाखा है, उसको समझ लिया है। और आज इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी, जिसके बारे में लोग काफ़ी चर्चा करते हैं और जो रस से परिपूर्ण है, उस भक्ति धारा की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है कृष्णाश्रयी शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अब ये जो धारा है, ये जो शाखा है, वह रस से परिपूर्ण तो है ही, साथ में आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आपसे एक प्रार्थना है कि चीज़ों को अच्छे से देखिए, अच्छे समझिए, ऑब्जेक्टिव टाइप पे मत जाइए। आप पहले समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप इन क्लासेस को अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम का, हिंदी साहित्य का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और आपको भी ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि इतना अच्छा जो कवरेज है, इतना अच्छा जो कंटेंट है, वो हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सबसे पहले कृष्णाश्रयी धारा के अंतर्गत किन किन कवियों को रखा गया है, तो इसके बारे में सीधी सीधी बात मिलती है कि जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार, जो भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, उनके अवतार कृष्ण जो हैं, उनकी उपासना को लक्ष्य रखा। जिन लोगों ने, जिन कवियों ने, जिन भक्तों ने विष्णु के अवतार कृष्ण जो हैं, उनकी उपासना को अपने जीवन का परम लक्ष्य रखा और उसी आधार पे उन्होंने काव्य रचना की, तो उन कवियों को कृष्णाश्रयी शाखा के कवि कहते हैं। उन कवियों को कृष्णाश्रयी शाखा के कवि कहते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। रामाश्रयी में भी ऐसे ही था। रामाश्रयी में उन भक्त कवियों का वर्णन था जिन्होंने भगवान नारायण के अवतार राम जी को और उनकी उपासना को अपने जीवन का लक्ष्य रखा, वो रामाश्रयी थे। और जिसने विष्णु के अवतार कृष्ण के उपासना को, कृष्ण की उपासना को अपने जीवन का आधार एवं लक्ष्य माना, उनको कृष्णाश्रयी शाखा का कवि कहते हैं। अब समझ लेते हैं कृष्णाश्रयी या कृष्ण भक्ति काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बहुत पहली बात है कि कृष्ण का ब्रह्म के रूप में चित्रण किया गया है। कृष्ण का ब्रह्म के रूप में चित्रण किया गया है, कृष्ण को सर्वशक्तिमान स्वरूप से दिखाया गया है। ये कृष्ण काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी बात है, बाल लीला का वर्णन किया गया है। बाल लीलाओं का, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है कि वो कैसे गोपियों को छेड़ते हैं, कैसे उनके मटकी में छेद कर देते हैं, कैसे पनघट पे जाके परेशान करते हैं, कैसे वस्त्रों की हरण लीला कर देते हैं, कैसे माखन चोरी करते हैं, कैसे गोपियों के साथ घूमते हैं, कैसे गौचारण करते हैं। तो तमाम तरह की जो बाल लीलाएं हैं उनका वर्णन कृष्ण भक्ति शाखा में मिलता है। और साथ में वात्सल्य भाव का वर्णन भी मिलता है। आपको पता है कि जो रस होते हैं उनको 9 माना गया है, पर 10वां जो रस माना गया है उसको वात्सल्य रस माना गया है। और वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य होता है जब एक माता अपने पुत्र को प्रेम करती है, लालन पालन करती है, तो जिस स्नेह से, जिस भावना से, जिस आंतरिक अनुभूति के द्वारा वो उस काम को करती है, उसको वात्सल्य कहा जाता है। और वात्सल्य ही कृष्ण भक्ति धारा का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद गेय पद परंपरा मिलती है। गेय पद परंपरा सीधे सीधे हम मान सकते हैं कि ऐसे पदों को रचित किया जाता था, ऐसे पदों को रचा गया, ऐसे पदों को लिखा गया जिनको गाया जा सके। गेय पद परंपरा ये बात बताती है। और किस प्रकार का काव्य था? मुक्तक काव्य था। मैंने आपको प्रबंध और मुक्तक काव्य बहुत बार बताया है, आपको नहीं पता है प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। मुक्तक काव्य में एक बार फिर बता देता हूं। मुक्तक काव्य क्या होता है? मुक्तक काव्य का मतलब है अगर कोई रचना की गई है, कोई कविता, कोई पद, कुछ भी लिखा गया है, तो वो मुक्त है।
उसका न तो अगले पद से कोई मतलब है, न पिछले पद से मतलब है, वो जितनी भी बात है एक ही पद में, एक ही रचना में सिमटी हुई है, तो उसको कहते हैं मुक्तक काव्य। और इसकी भाषा आपको पता ही होना चाहिए, इसकी भाषा है ब्रज भाषा, इसकी भाषा है ब्रज भाषा। आप में से जो ब्रजभाषी क्षेत्र होंगे, जो ब्रजवासी होंगे, उनको पता होगा ब्रज भाषा बड़ी मीठी भाषा लगती है ना। देखो हमको तो थोड़ा बोलना शायद आता नहीं है, पर बोलने का प्रयास करते हैं। ऐसे देखो आपको बोलता हूँ कि सबरे के सबरे एसआई की तैयारी करने वाले भाई को हमारी राम राम, कुछ ऐसा हो सकता है। सबरे के सबरे मतलब सबके, भैया अभी पढ़ ले हो, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत है जाएगी, और बाद में फिर ये दिक्कत है जाएगी तो फिर बोलते रहना कि हाँ काश हम पढ़ लेते, पर फिर ये दिक्कत का निवारण ना हो सके, और फिर अपने मोहड़ा को उठा के घूमते रहियो, फिर कुछ भी तुम्हारा काम ना बने। तो ये थोड़ा ब्रज भाषा है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत हमको सुनने को मिल जाती है, इसलिए थोड़ा बोलने का प्रयास किया। पर ब्रज भाषा ये है, बड़ी सुंदर बड़ी मीठी भाषा है। अब देखो जो मध्य युग था, उस मध्य युग में कृष्ण भक्ति का भरपूर प्रचार हुआ। कहाँ पे? ब्रजमंडल में। जो ब्रजमंडल है, ब्रज के आसपास का, आपने सुना होगा 84 कोस ब्रज माना जाता है। 84 कोस ब्रज की परिक्रमा भी होती है, आपको पता भी होगा। तो कृष्ण भक्ति का प्रचार कहाँ पे हुआ? मध्य युग में, ब्रजमंडल द्वारा। और किन लोगों ने प्रचार किया? उस समय कृष्ण भक्ति के अलग अलग संप्रदाय बने हुए थे, कृष्ण भक्ति से संबंधित अलग अलग संप्रदाय बने हुए थे, वर्तमान थे, उस समय अपने अस्तित्व में थे, और वो आज भी अस्तित्व में है। आप अगर कोई जानते होंगे, आप कोई आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से बिलोंग करते होंगे, तो आपको पता होगा एक वल्लभाचार्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय है, उसके बाद एक निम्बार्क संप्रदाय है, उसके बाद एक राधा वल्लभ संप्रदाय है। राधा वल्लभ आपने देखा होगा, यदि आप में कभी कोई वृंदावन गया हो, और वृंदावन में सबसे प्रमुख मंदिर है बांके बिहारी जी का मंदिर, और बांके बिहारी जी के मंदिर से थोड़े ही पास में एक और मंदिर है, राधा वल्लभ जी का मंदिर है। और राधा वल्लभ जी के बारे में कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। आप अगर जाएं तो कभी इस छटा को निहारें, बड़े सुंदर दर्शन होते हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जरूर जाना। तो राधा वल्लभ संप्रदाय था, हरिदासी परंपरा थी, हरिदासी परंपरा देखने को मिलती है। हरिदासी परंपरा जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, ये हरिदास जी के द्वारा, जो उसमें ठाकुर जी हैं, उसमें जो विराजमान है, जो उसमें मूर्ति है, जो विराजमान विग्रह है, वो बांके बिहारी जी का है, वो हरिदास जी द्वारा प्रकट किया हुआ है। और हरिदास जी कौन है? जो तानसेन के गुरु हैं, जो अकबर का दरबारी गायक था तानसेन, उसके गुरु हरिदास जी हैं। तो हरिदासी परंपरा देखने को मिलती है। और चैतन्य महाप्रभु से जो परंपरा निकली है, जो गौड़ीय परंपरा है, ये सब संप्रदाय कृष्ण भक्ति काव्य में एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इन सब ने कृष्ण भक्ति काव्य को बहुत ज्यादा लिखा, पढ़ा और बोला गया, पर ये सब इतना प्रभाव अपना दिखा नहीं पाए कृष्ण भक्ति शाखा में। सबसे ज्यादा अगर किसी संप्रदाय का असर रहा, प्रमुख संप्रदाय जिसने कृष्ण काव्य में सबसे ज्यादा काम किया और जो सबसे ज्यादा अग्रणी हुआ, वो वल्लभ संप्रदाय हुआ, जिसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे, जिसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। और वल्लभाचार्य जी ने जिस संप्रदाय को शुरू किया वो वल्लभ संप्रदाय है, जिसका दर्शन शुद्धाद्वैत है। आपने पढ़ा होगा, आपने शुद्धाद्वैत का दर्शन का नाम सुना होगा यदि आप इतिहास देखे होंगे। अद्वैत दर्शन है, विशिष्टाद्वैत दर्शन है, द्वैत दर्शन है, द्वैताद्वैत दर्शन है, शुद्धाद्वैत दर्शन है। तो इस प्रकार के अलग अलग दर्शन मिलते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय का जो दर्शन है वो शुद्धाद्वैत दर्शन है। साधना मार्ग क्या है? पुष्टि मार्ग है। कौन सा मार्ग है? पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग का सीधे सीधे मतलब है, यहां पे जो भगवान की सेवा की जाती है, इस मार्ग में जो सेवा की जाती है, उसमें वात्सल्य भाव से सेवा की जाती है। यानी कि ये मान के, ये भाव रख के कि कृष्ण हमारे बेटा हैं, हमारे छत्र छाया में रह रहे हैं, इस भाव से सेवा भक्ति की जाती है। इसको पुष्टि मार्गीय परंपरा कहते हैं। और इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत प्रमुख ग्रंथ है, जो आपने देखा होगा व्यास जी ने 18 पुराणों की चर्चा की है। 18 पुराणों में एक पुराण श्रीमद् भागवत है, जिसकी कथाएं भी जगह जगह होती रहती हैं, आपने सुना होगा। उसके बाद ये जो कृष्ण भक्ति शाखा के लिए प्रमुख संप्रदाय बन के उभरा वल्लभ संप्रदाय। आपको एक बात बताता हूं मैं, जो आपने देखा होगा घर घर में लड्डू गोपाल आजकल विराजमान है। तो लड्डू गोपाल की परंपरा कहां से आई? तो लड्डू गोपाल की परंपरा वल्लभ संप्रदाय से ही आई है। घर घर लड्डू गोपाल जो पहुंचा है वो वल्लभ संप्रदाय की ही देन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो कृष्ण भक्ति काव्य है वो ऐसा नहीं है कि वो संप्रदाय में ही सिमट के रह गया हो, उसको संप्रदाय निरपेक्षता भी दिखाता है। यानी कि कुछ कवि, कुछ रचनाकार ऐसे भी थे जिनका कोई संप्रदाय नहीं था, जैसे मीराबाई।
मीराबाई का कोई संप्रदाय नहीं है। और मीराबाई कृष्ण भक्ति में प्रेम में रच के कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर दूसरो न कोई, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर दूसरो न कोई। इस तरह की रचना, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं मीरा ने करी हैं। और रसखान, रसखान का नाम आपने सुना होगा। रसखान मूलतः मुस्लिम थे और वो कृष्ण भक्ति में पग कर उसमें अपने आप को रख कर इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने तमाम रचनाएं की और कृष्ण भक्ति का आनंद लिया, और ये भी किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। अब एक बात मैं आपको बताता हूं जो कृष्ण भक्ति शाखा की मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो है नारी मुक्ति। वो है नारी मुक्ति। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी धारा या कौन सा साहित्य या कौन सा काल आपको नारी मुक्ति के बारे में बताता है, साहित्य का वह कौन सा भाग है जो नारी मुक्ति के बारे में बात करता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कृष्ण भक्ति धारा या कृष्णाश्रयी या कृष्ण प्रेम धारा, जो भी आप कह सकते हैं, जो भी ये साहित्य वर्णन है, इसमें पहली बार नारी मुक्ति की बात की गई है। और नारी मुक्ति और नारी सशक्तिकरण देखने को कहाँ मिलता है? मीराबाई के चरित्र में देखने को मिलता है। अब उसके बाद जब, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वल्लभ संप्रदाय प्रमुख रहा और वल्लभ संप्रदाय में ही वो 4 बंदे हुए जो 8 कवि कुल मिला के हुए, जिनको अष्टछाप के कवि कहा गया। अब उनके बारे में जान लेते हैं। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, जिनके 4 प्रमुख शिष्य थे। जिनके 4 प्रमुख शिष्य थे, सबसे पहले सूरदास, सबसे पहले सूरदास हुए, दूसरे हुए कुंभन दास, तीसरे हुए परमानंद दास और चौथे हुए कृष्णदास। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हुए। और वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ गोसाई, वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ गोसाई, इनके भी 4 शिष्य हुए, जिनमें छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ गोस्वामी के शिष्य मिला के 4 और 4 हो गए 8। और ये 8 कवि ही एक साथ मिलके अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। आपको 2-4 बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि इनमें से किसी का भी नाम देके पूछ सकता है कि ये किन के शिष्य थे, है ना, तो इसके बारे में आप जान लें। और अष्टछाप की स्थापना करने वाले कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा। अष्टछाप की स्थापना करने वाले विट्ठलनाथ गोसाई थे, जिन्होंने सन 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी, जिन्होंने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी। आइए अब समझ लेते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के कुछ प्रमुख रचनाओं को और उनके रचनाकारों को। तो आपको पता है कि कृष्ण भक्ति शाखा में तमाम संप्रदायों ने हिस्सा लिया, तमाम संप्रदाय के संतों ने, भक्तों ने, कवियों ने अपनी रचनाएं की, पर उनमें सबसे प्रमुख यदि कोई हुआ, सबसे प्रमुख यदि कोई हुआ तो वल्लभ संप्रदाय हुआ। और वल्लभ संप्रदाय से ही अष्टछाप की उत्पत्ति हुई। इन 8 अष्टछाप कवियों में, अष्टछाप में जो सबसे प्रमुख कवि हुए, सारे के सारे कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति काव्य में जो सबसे प्रमुख संप्रदाय निकल के आया वो वल्लभ संप्रदाय निकल के आया। और वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप में भी सबसे ज्यादा प्रमुख जो कोई व्यक्ति हुए वो सूरदास हुए। सूरदास ने, माना जाता है कि लगभग 1.5 लाख पदों की रचना की, परंतु वर्तमान में लगभग 10,000 ही पद सूरदास के मिलते हैं। तो सूरदास के बारे में बातें जानना बहुत जरूरी है। अब इधर मैंने रचना लिख दी है, इधर मैंने रचनाकार लिख दिए, ये बहुत जरूरी है, आपको याद करने चाहिए, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं लिखता हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, पढ़ना पड़ेगा। देखो जॉब लेनी है, खाली जॉब के लिए नहीं पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, क्योंकि जिंदगी में काम आएगा। तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, इसके रचनाकार हैं सूरदास। उसके बाद जो कुंभन दास हैं, जो किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और सूरदास जी गुरु भाई हैं। फुटकल पदों की रचना किसने की? कुंभन दास ने फुटकल पदों की रचना की। उसके बाद जो परमानंद सागर, परमानंद दास हैं, इन्होंने परमानंद सागर की रचना की। बड़े सुंदर पद हैं इनके, मैंने भी सुने हैं। कभी मौका मिलेगा, कभी जिंदगी में मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा, अलग से समझाऊंगा चीज़ों को। इस चैनल पे नहीं, एक अलग से कभी कोई चैनल बना लेंगे, ब्लॉगिंग टाइप का चैनल बना लेंगे, उस पर चीज़ों को समझाऊंगा, बताऊंगा। उसके बाद द्वादश यश,
द्वादश यश बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और ये चतुर्भुज दास की रचना है। देखो चतुर्भुज दास शिष्य किसके हैं? विट्ठलनाथ के, और कुंभन दास शिष्य हैं वल्लभाचार्य के। और आपको एक बात बताता हूं मैं, कुंभन दास जी के पुत्र हैं चतुर्भुज दास, कुंभन दास के पुत्र हैं चतुर्भुज दास। और चतुर्भुज दास ये जितने भी 8 कवि हैं ये सिद्ध, ये अपने आप में सिद्ध माने जाते हैं। इन्होंने मतलब ऐसा माना जाता है कि इनको कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था, भगवान कृष्ण का कई बार साक्षात्कार हुआ। और चतुर्भुज दास जी का एक पद है जो बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। मैं आपको उसकी 2 पंक्तियां सुनाता हूं। उन्होंने क्या लिखा है कि गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। और इसमें एक पंक्ति इतनी सुंदर आती है कि दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, और मिलवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण। कहते हैं कि मतलब इतना इतना प्रेम दिखाई देता है कि क्या बोलते हैं कि दर्शन को नैना तपे, दर्शन करने के लिए नैना तपते हैं, बचन सुनन को कान, के आपके वचनों को सुनने के लिए कान तपते हैं, और मिलिबे को हियरा तपे, मिलने के लिए ऐसे जो हमारा हृदय है वो तरसता है, और जिए के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, कभी ज़िंदगी में मिलेगा। आप में से कोई अध्यात्म में रुचि रखते होंगे तो कभी इस पद के रहस्य के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रासपंचाध्यायी, देखो साहित्य जीवन का सार है, साहित्य से हमेशा जुड़ना चाहिए, साहित्य बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद रासपंचाध्यायी, रासपंचाध्यायी को लिखने वाले नंददास हैं, रासपंचाध्यायी को लिखने वाले नंददास हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। और मीराबाई जी क्या लिखती हैं? मीराबाई जी लिखती हैं नरसिंह जी का मायरा, जो नरसिंह मेहता थे जिनकी कन्या के विवाह, कन्या के बच्चे के विवाह में, है ना, कन्या के जो नरसिंह जी थे उनकी लड़की थी, उनके विवाह में जब भात भरने का समय आया तो जगत प्रसिद्ध है कि भगवान ने प्रकट होकर भात भरा और सोने की वर्षा हुई। तो नरसिंह जी का मायरा है, ये मीराबाई ने लिखा है। राग सोरठ है, ये मीराबाई ने लिखा है। राग गोविंद है, ये मीराबाई ने लिखा है। और यहां पे आप अवेयर हो जाइए, गीत गोविंद की रचना करने वाले हैं जयदेव, गीत गोविंद की रचना करने वाले हैं जयदेव। और गीत गोविंद पे टीका अगर किसी ने लिखी है, गीत गोविंद पे टीका किसी ने लिखी है तो मीराबाई है। टीका किसको कहते हैं? टीका कहते हैं जब किसी प्रामाणिक ग्रंथ पे कोई व्यक्ति अपने विचारों के साथ उसका अनुवाद करता है, अपने भाव देकर उसका अनुवाद करता है तो उसको टीका कहते हैं। अपने शब्दों में उस किसी प्रामाणिक ग्रंथ का अनुवाद करता है तो उसको टीका कहते हैं। तो गीत गोविंद की टीका मीराबाई जी ने लिखी है। और रसखान, रसखान बड़े भक्त प्रेमी हुए हैं। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और सुदामा चरित मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, सुदामा चरित को लिखने वाले हैं नरोत्तम दास। वो छोटा सा ग्रंथ है, आपको पढ़ना चाहिए। सुदामा जो कृष्ण के भक्त थे, आप सबको पता है सुदामा की कथा। आपने लखवीर सिंह लखा का वो भजन भी सुना होगा कि अरे द्वारपालो सुदामा से कह दो। तो वो पूरी की पूरी घटना दिखाई गई है और वो पूरी घटना नरोत्तम दास ने सुदामा चरित में लिखाई गई है। महाभारत में आपने एक टोन सुनी होगी, वो टोन जो कहाँ से निकली है, वो नरोत्तम दास के सुदामा चरित से निकली है। बताता हूं मैं, जब सुदामा के बारे में कृष्ण को पता लग गया, भगवान कृष्ण को पता लग गया और वो दौड़े दौड़े आए और फिर गले से लगा लिया। उसके बाद अपने राजमहल में ले गए तो पैरों को देखने लगे। तो पैर धोने के लिए रुक्मिणी जी से परात मांगी। परात मांगने के बाद जब जल दिया रुक्मिणी जी ने तो जल नहीं दिया, अपने आंखों से धोया। तो इसमें एक टोन है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये आपने टोन सुनी होगी, महाभारत में भी सुनी होगी। तो ये टोन अगर कहीं से आती है, ये तर्ज कहीं से आती है तो नरोत्तम दास के सुदामा चरित से आती है। और आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ प्रमुख पंक्तियों की जो एग्जाम में पूछी जाती है। इतनी बढ़िया कवरेज
मुझे नहीं लगता आपको किसी ने आज तक दी होगी, और दे पाएगा, दे तो सकता है, कोई भी दे सकता है, पर हो सकता है किसी ने दी भी होगी, पर संभवतः मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब हम उन पंक्तियों की बात कर लेते हैं जो परीक्षा में काफी पूछी जाती हैं। तो सूरदास की पंक्ति है, मैया हो न चरे हो गाय, मैया हो न चरे हो गाय। हो जो शब्द है, हो, इसको मैं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मैया हो न चरे हो गाय, ये सूरदास का है, कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं को बताया है। आपने देखा भी होगा कि कृष्ण भक्ति जो काव्य है उसमें बाल लीला का बहुत वर्णन है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैया हो न चरे हो गाय, कि मैया मैं गाय नहीं चराऊंगा, ये बात सूरदास कह रहे हैं। उसके बाद मैयारी मोही माखन भावे, ये भी एक पद का शुरू का है, मैयारी मोही माखन भावे, ये भी सूरदास ने लिखा है। और उसके बाद आप देखते होंगे कि मैंने भी चोटी रखा हुआ है, पीछे घूमता है। आपका अगर विचार हो तो आपको भी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इसका साइंटिफिक रीजन है। और एक समय इसके बारे में होड़ लगती थी, तो उसी होड़ में बाल लीला में सूरदास जी दिखा रहे हैं कि कृष्ण चोटी को पकड़ के कह रहे हैं कि मैया तू कह रही थी कि दूध पीने से चोटी बढ़ेगी और मेरी चोटी बढ़ नहीं रही है। तो उसको पद में उतारा है कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी, तो मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, ये सूरदास का लिखा हुआ है। आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आपकी परीक्षा में आएगा तो आपको ये जरूर लिखना है। उसके बाद सूरदास जी ही बाल लीला के अंतर्गत चौथे एक इंपॉर्टेंट है, 3 हो चुके हैं, मैया हो न चरे हो गाय, मैयारी मोही माखन भावे, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, और मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। दाऊ जो हैं, जो बलराम कहे जाते हैं, कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनको माना जाता है। तो मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, खिजायो का मतलब मुझे चिढ़ाता है, मैया मैया मुझे दाऊ बहुत चिढ़ाता है। तो ये बात ये सूरदास जी की कही हुई है। उसके बाद आपने भ्रमर गीत की बात सुनी होगी। भ्रमर गीत में क्या होता है कि कृष्ण जब चले जाते हैं गोपियों के मध्य से, तो उस समय सब जितने भी गोपियां हैं वो बड़ी म्लान हो जाती हैं, बड़ी परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। तो उसी का वर्णन करते हुए सूरदास कहते हैं, अतिमलीन वृषभानु कुमारी। वृषभानु कुमारी किसको बोलते हैं? राधा को। जो राधा जी हैं उनको वृषभानु कुमारी बोला जाता है। अतिमलीन वृषभानु कुमारी, छूटे चिहुर बदन कुभिलाने, जो नलनी हिम कर की मारी। के जैसे ही कृष्ण गायब हो गए रासमंडल से, तो अति मलिन हो गई वृषभानु कुमारी, मलिन हो गई, एकदम मुरझा गई। कैसे मुरझा गई कि जैसे नलिनी, जैसे कमलनी हिमकर पाले की मार से मुरझा जाती है, ऐसे ही मुरझा गई। ये सूरदास जी ने लिखा है। उसके बाद मीरा जी के बारे में नारी मुक्ति संबंधित बात आई है। मीराबाई क्या कहती हैं कि सास कहे ननद खिजाए, राणा रहो रिसाए। सास कहे ननद खिजाए, सास मुझको कहती रहती है, ननद ने खिजा दिया, चिढ़ाती रहती है बहुत ज्यादा। और राणा रहो रिसाए, जिनसे उनका विवाह हुआ है राणा, वो गुस्से में रहते हैं। और पहरा राखियो चौकी बिठायो, ताला दियो जराए। सास कहे ननद खिजाए, राणा रहो रिसाए, पहिरा राखियो चौकी बिठायो, तालो दियो जराए। कि सास कहती रहती है, ननद चिढ़ाती रहती है, राणा जो मेरे पति हैं वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। उन्होंने द्वार पे पहरा बिठा रखा है, चौकीदार बिठा दिए हैं और ताला ऊपर से लगा दिया है। तो आपको याद रखनी है, ये मीराबाई की रचना का एक पद है। और उसके बाद रसखान जी बाल लीला का वर्णन करते हुए ही, जब क्या एक बाल लीला है कि कृष्ण के हाथ से कौआ रोटी लेके चला जाता है, तो उसमें रसखान कहते हैं कि काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। के काग के भाग को का कहिए, कि काग का भाग, कौवे का क्या भाग है, क्या सौभाग्य है कि हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। देखो, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि किसके लिए शब्द प्रयोग होता है? विष्णु के लिए। और यहाँ पे देखो विष्णु, और यहाँ पे कृष्ण के लिए प्रयोग हो रहा है, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि विष्णु के अवतार कृष्ण को उपासना को लक्ष्य माना, वो कृष्णाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। तो ये बात उनकी है। उसके बाद आगे की जो पंक्ति आती है वो मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद मीराबाई एक पंक्ति लिखती हैं कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। घायल की गति को घायल ही समझ सकता है, यानी कि प्रेम में जो घायल है, जो प्रेम का प्यासा है, उसकी गति कोई दूसरा प्रेम का प्यासा ही समझ सकता है। और न जाने कोई, तो आपको याद रखना है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। ये मीराबाई की रचना का एक अंश है। उसके बाद सूरदास लिखते हैं, एक सूरदास का अंतिम पद,
भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बहुत प्रसिद्ध है, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। और इसी में आगे एक और पंक्ति आती है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये दोनों अलग अलग हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी और भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो ये भी रचना सूरदास की है। और मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाही तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। आपको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी चीजें हैं। तो आगे ये सब बातें हैं, बस कुछ यही प्रमुख पंक्तियां थी जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए और मैक्सिमम शेयर करिए। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।